हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज हमारे मैथ्स 2 का सेकेंड वीडियो है जिसमें हम रिमेनिंग सम्स यानी कि 1.1 जो हमने कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट स्टार्ट किया था उसकी रिमेनिंग सम्स को सॉल्व करने वाले। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर वीडियो। फिफ्थ क्या है जरा एक बार देखते। तो सम नंबर फिफ्थ है Priya gets a salary of rupees 15,000 per month and commission at the rate 8% on sales over rupees 50,000. If she gets 17,400 in a certain month, find the sales made by her in that month. पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते, बाद में सॉल्यूशन बहुत इजी होने वाला है। प्रिया को मैंने अपॉइंट किया है एज अ सेल्समैन। उसको मैंने बोला बेटा आपको 15,000 फिक्स सैलरी तो मिलेगा ही, इसको सैलरी 15,000 फिक्स है। प्लस मैंने उसको क्या बोला, अगर तुमने सेल्स 50,000 के ऊपर किया है, अगर आपने सेल्स 50,000 के ऊपर किया है तो आपको जितना भी सेल्स ऊपर हुआ है उस पर 8% में आपको क्या दूंगा, कमीशन दूंगा। वेरी एक्साइटेड, उसने पूरा महीना अच्छे से काम किया तो मैंने इसका हिसाब किया और उसमें हिसाब में मैंने उसे 17,400 रुपए दिया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 17,400 दिया मतलब फिक्स सैलरी तो रहेगा ही 15,000, मतलब एक्स्ट्रा कितना मैंने उसको दिया है, 2,400 रुपया एक्स्ट्रा दिया है। एक्स्ट्रा कब दूंगा, जब सेल्स 50,000 के ऊपर होगा। इसका मतलब प्रिया ने हमारा सेल्स 50,000 के ऊपर किया है। अब हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल सेल्स कितना हुआ है वो बताओ। क्वेश्चन में यही पूछा है, फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ। चलो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, सम नंबर 5 पे जाते हैं। तो सम नंबर 5 में पहले तो अपने को जो जो इंफॉर्मेशन दिया है वो लिख लेते हैं। तो प्रिया को मंथली फिक्स सैलरी कितना मिलने वाला है, 15,000 पर मंथ प्लस 8% कमीशन। तो हम लिखते हैं फिक्स्ड सैलरी। फिक्स सैलरी कितना है इसका, तो फिक्स सैलरी है 15,000 पर मंथ। उसके अलावा कमीशन मिलेगा, तो कमीशन लिख लेते हैं। कितना कमीशन मिलने वाला है, 8% ऑन सेल्स ओवर 50,000। क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे दिया है प्रिया रिसीव्ड, एक कोई मंथ में प्रिया ने कितना रिसीव किया है, 17,400 रिसीव किया है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है टोटल सेल्स। क्या अज्यूम करोगे, क्या बात है, वेरी गुड। यहाँ पे हम क्या अज्यूम करेंगे, एक्स, क्योंकि एक्स एक ऐसा बंदा है जो मैथ्स में बहुत फेमस है, इसको अज्यूम करो आपको आंसर तो मिलने वाला है। तो हमने लेट द टोटल सेल्स बी एक्स जो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क था, आप अज्यूम करके लिख सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, देखते कैसे करेंगे। पहला दिमाग तो मेरे दिमाग में यह आया था कि 17,400 में 15,000 उसका फिक्स सैलरी है, तो मैं डायरेक्टली इधर कैलकुलेट करता हूं कमीशन टू गेट टू प्रिया, यानी कि कमीशन टू बी रिसीव्ड बाय प्रिया विल बी, कितना रहेगा, तो जो भी उसका सैलरी है दैट इज सैलरी माइनस कमीशन। सैलरी अभी यहां पे मेरे को आपको लिखना है कमीशन टू बी रिसीव, तो उसको सैलरी मतलब यू कैन से, सॉरी ऐसा लिख सकता हूं मैं, टोटल इनकम माइनस सैलरी। तो यहां पे टोटल इनकम है 17,400 माइनस सैलरी है उसका 15,000, तो कमीशन उसको मिलेगा 2,400 रुपए। तो ये अपने को मिल गया कमीशन रिसीव्ड बाय प्रिया। पहला, आई होप आप सबको यहां तक तो क्लियर है। अब आ जाता हूं मैं सेकेंड पार्ट पे, यानी कि कमीशन के पार्ट पे। तो कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, कल ही मैंने आपको बताया है, कमीशन इज इक्वल्स टू सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन, हाँ या नहीं। तो यहां पे सेल्स कितना है सर, एक्स है, लेकिन यहां पे सेल्स एक्स नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि जो कमीशन है वो 8% है, सेल्स ओवर 50,000, तो यहां पे सेल्स आएगा एक्स माइनस 50,000। टोटल सेल्स में से 50,000 माइनस करना है इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन, कितना परसेंट, 8%, यानी कि 8/100 आप कर सकते हो। आई होप यहां तक सबको तो क्लियर है। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद देखते हैं क्या है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होएगा 8x/100
और ये इससे मल्टीप्लाई आएगा, 8 5 40 हो जाएगा। तो ये 40 और 4 जीरो है, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 100। आई होप ये समझ में आया। और कमीशन कितना है वो भी आपको मालूम है, 2400। दोनों का बेस सेम है तो हम इसे लिख सकते हैं 8x माइनस 40000, आप डायरेक्टली 4 लाख बोल सकते हो, अपॉन 100। इधर से वो इधर आ जाएगा तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2400 और ये 20 मतलब 2,40,000 हो गया। 8x माइनस 4 लाख माइनस जो है वो ये बाजू आएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो आपको आ जाएगा 2,40,000 प्लस 4 लाख इज इक्वल्स टू 8x। 2,40,000 प्लस 4 लाख करोगे तो 6,40,000 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 8x। 8 यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 6,40,000 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 8 के टेबल में 8 1 जा 8 8 जा 64 और आपके पास 4 जीरो है। x इज इक्वल्स टू 80,000 और आपने क्या अज्यूम किया था x को? हमने x को अज्यूम किया था सेल्स, यानी कि टोटल सेल्स उसने कितना किया है? 80,000। आई होप सबको ये समझ में आ गया। तो इस तरह से आपका सम नंबर 5 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सम नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4% to 5%. Find the percentage reduction in the value of business. जरा क्वेश्चन ऐसा लग रहा है ट्विस्टिंग है, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। क्वेश्चन बोला है इनकम ऑफ द ब्रोकर रिमेन अनचेंज, मतलब ब्रोकर का इनकम अनचेंज है, कोई तकलीफ नहीं है, मतलब पहले जितना कमा रहा था अभी भी उतना ही कमा रहा है। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या दिया है? आगे क्वेश्चन में दिया है द इनकम ऑफ द ब्रोकर रिमेन अनचेंज दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4 to 5%। पहले 4% कमा रहा था, अब 5% कमा रहा है, लेकिन इनकम तो सेम है। जितना 4% पे कमा रहा था उतना ही वो 5% पे कमा रहा है। तो यहाँ पे क्या रिड्यूस हुआ है? यहाँ पे पैसे का वैल्यू रिड्यूस हुआ है। एग्जाम्पल दूंगा कि भाई पहले में 1 रुपए में 4 चॉकलेट लाता था, 1 रुपए में 4 चॉकलेट लाता था, आज 1 रुपए में 2 चॉकलेट ला रहा हूं। मतलब क्या हुआ? पहले 1 रुपए में 4 चॉकलेट, अब 1 रुपए में कितने चॉकलेट? तो 2 चॉकलेट। यहां पे क्या रिड्यूस हुआ भाई? चॉकलेट रिड्यूस हुआ, लेकिन 1 रुपया तो 1 रुपया ही था, मतलब इनकम 1 रुपया ही है, बट चॉकलेट कम हो रहा है। तो यहां पे वैल्यू ऑफ बिजनेस कम होने वाला है, इनकम कम नहीं होने वाला है। कैसे सॉल्व करेंगे तो जरा देखते हैं। तो यहां पे मैं अज्यूम करूंगा सम नंबर 6 के अंदर, लेट वैल्यू ऑफ बिजनेस, लेट वैल्यू ऑफ बिजनेस भी 100 रुपीज। 100 रुपया मेरे बिजनेस का वैल्यू था। अब 100 रुपया बिजनेस का वैल्यू था, तो 100 रुपए के टाइम पे जब मेरा बिजनेस 100 रुपया कमा रहा था तो मैं मेरे एजेंट को 4% कमीशन दे रहा था, और 4% कमीशन दे रहा था तो एजेंट कमीशन इज इक्वल्स टू 100 इंटू 4% विच इज इक्वल्स टू 4 रुपीज। मतलब एजेंट का कमीशन कितना था? 4 रुपया था। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है पहले 4 रुपया कमा रहा था ना, तो अब नए बिजनेस में भी वो कितना कमाएगा? सेम इनकम कमाएगा। मतलब 4 रुपया कमा रहा था तो अब इनकम अभी भी 4 रुपया रहेगा, लेकिन परसेंटेज तो बदल गया है, 4 से 5% हुआ है। तो अब अपने को मालूम नहीं है, तो यहां पे लेट वैल्यू ऑफ बिजनेस बी एक्स। अब बिजनेस का वैल्यू एक्स लिया, इस पे एजेंट कितना कमाएगा? तो एजेंट कमीशन इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 5%, मतलब ये आ जाएगा 5x अपॉन 100। आई होप यहां तक तो समझ में आया। अब ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है और ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। दोनों एजेंट का इनकम है और दोनों इनकम सेम है। आई कैन से इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2, क्योंकि इनकम रिमेन अनचेंज, मतलब दोनों तो सेम है। तो मैं इधर लिखता हूं 4 इज इक्वल्स टू 5x अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और x का वैल्यू फाइंड करूंगा। तो 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू x। 5 1 जा
5 2s are 10, 0, तो x इज इक्वल्स टू 80। मतलब x क्या अज्यूम किया था, वैल्यू ऑफ बिजनेस। पहले 100 था, अब 80 हुआ, मतलब कितना कम हुआ, 20% कम हुआ। देयरफॉर रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ business is 100 minus 80 which is equals to 20%। अभी अमाउंट परसेंटेज में लिया है इसलिए 100 minus 80 is equals to 20%। आई होप सबको समझ में आ रहा। स्टार्ट करते हैं सम नंबर 7। सम नंबर 7 क्या है, एक बार रीड करते हैं। मिस्टर प्रणव इज पेड फिक्स वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम। If one of the sales of rupees 68,000 and rupees 73,000 in 2 successive weeks, he received in all 9880 and 10,180, find his weekly salary and the rate of commission paid by him। क्वेश्चन समझते क्या है, तो मैंने मेरे यहाँ पे एक पर्सन को अपॉइंट किया है और उसको कहा है भाई तेरे को मैं एक फिक्स सैलरी दूंगा प्लस कमीशन दूंगा सेल्स के बेसिस के बाद, जितना सेल्स करोगे उसमें मैं तेरे को कमीशन दूंगा। कितना परसेंट नहीं दिया है, ना तो फिक्स सैलरी कितना देने वाला हूं ये क्वेश्चन में दिया है, ना ही कितना परसेंटेज ऑफ कमीशन ये क्वेश्चन में नहीं दिया है। आगे दिया है 2 हफ्ते का सेल्स और 2 हफ्ते का कमाई। 2 हफ्ते का सेल्स दिया है, 2 हफ्ते में कितना उसको मिला है ये क्वेश्चन में दिया है, और हमको फाइंड करना है उसका फिक्स सैलरी कितना है और उसका मंथली फिक्स्ड कमीशन कितना है ये हमको फाइंड करना है। तो लेट अस स्टार्ट, देखते हैं सम कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले तो हम अज्यूम करते हैं लेट क्वेश्चन नंबर 7 लेट फिक्स्ड सैलरी बी एक्स, ये आपको तो पता ही है, और दूसरा लेट कमीशन बेस्ड ऑन सेल्स बी वाई, ये आपको मिल गया। अब हम देखते हैं एक हफ्ते में वो बंदा कितना कमाएगा, तो एक हफ्ते में उसका सैलरी प्लस कमीशन उसका इनकम होगा, तो इनकम ऑफ फर्स्ट वीक, इनकम ऑफ फर्स्ट वीक इज इक्वल्स टू, कैसे आएगा, तो फिक्स सैलरी प्लस कमीशन इज इक्वल्स टू इनकम। ये आपका फॉर्मेट है। अब ये कोई ऐसा रट्टा मारने जैसा नहीं, दिमाग लगाने वाली चीज है कि भाई किसी का भी फिक्स सैलरी अगर मुझे इनकम निकालना है उसको 2 चीज मिल रहा है, सैलरी प्लस कमीशन, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल इनकम मिल जाएगा। फिक्स सैलरी कितना है x, कमीशन कितना है y, परसेंटेज में होता है कमीशन तो y अपॉन 100 लिख देता हूं, इज इक्वल्स टू फर्स्ट इनकम कितना है 9880 है, ये फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही हम फाइंड करेंगे इनकम ऑफ सेकेंड वीक। इनकम ऑफ सेकेंड वीक कैसे फाइंड करोगे, सेम जैसा यही किया आपने, फिक्स्ड सैलरी प्लस कमीशन इज इक्वल्स टू इनकम। अब फिक्स सैलरी कितना है x, कमीशन कितना है y, परसेंटेज तो y अपॉन 100 और 10,180, ये इक्वेशन नंबर 2। अब याद करो ये जो कमीशन है वो किस पे कैलकुलेट होता है, वेरी गुड, कैलकुलेट होता है सेल्स पे। तो हम इसे और अच्छे से अगर लिख देंगे तो हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते थे, x प्लस पहले इसका सेल्स कितना दिया है, तो फर्स्ट वीक का सेल्स दिया 73,000, तो 73,000 इंटू y अपॉन 100 is equals to 9880 एंड x प्लस सेकेंड इक्वेशन में लिखने जा रहा हूं, x प्लस यहां पे सेल्स कितना किया आपने 63,000, सॉरी फर्स्ट सेल्स आपका 68,000 था, आई एम सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 68,000 और दूसरा 73,000 है, तो 73,000 y अपॉन 100 इज इक्वल टू 10,180। आई होप क्लियर है। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। मिस्टर प्रवीण इज पेड फिक्स वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम इफ ऑन सेल्स ऑफ 68,000 एंड 73,000। पहले सेल्स 68 है, दूसरा 78 है।
अब यहाँ तक तो क्लियर है। आपको चाहिए तो आप इधर का 2 0 कैंसिल कर सकते हो, तो आपको इक्वेशन मिलेगा x प्लस 680y इक्वल्स टू 9880 एंड x प्लस 730y इज इक्वल्स टू 10180। ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। थोड़ा सा बचपन में आ जाते हैं, स्टैंडर्ड 10th में साइमल्टेनियस इक्वेशन आप देख सकते हो। अब यहाँ पे x और x सेम है तो y का वैल्यू खाली साइन बदलना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, x कैंसिल हो जाएगा। 680 में 730 माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, बिगर नंबर साइन है तो 680 में 730 माइनस करोगे 0, यहाँ पे आपको आ जाएगा 680 मतलब 50 50y देख सकते हो। 680 में 530 730 माइनस करेंगे तो 50y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी माइनस में आ जाएगा तो 10,180 में ये माइनस करेंगे आप तो 180 निकल जाएगा, तो माइनस कर ही देते हैं, यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ 10,180 माइनस 9880 तो 0 0, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, 11 में से 8 जाएगा तो आपको आ जाएगा 3, 8 3 11 होता है, 9 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -300, माइनस माइनस साइन कैंसिल, 50y इज इक्वल्स टू 300, y को इधर रखेंगे तो 300 डिवाइडेड बाय 50, 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 6 जा, तो y इज इक्वल्स टू क्या है, कमीशन, तो y मिल गया 6%। अब y मिल गया है, रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, कोई भी इक्वेशन जहां आपको पसंद आता है वहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आपको पसंद आएगा इक्वेशन 1, 2 आया तो 2, मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, x प्लस 680 इंटू 6, अब यहाँ पे मैं 6 ही लिखूंगा, 6/100 नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने 100 से ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है। अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाले हो तो यहाँ पे 6/100 अगर 0 कैंसिल नहीं किया है तो, इसलिए इंटू 6 इज इक्वल टू 9880, x प्लस 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, 4 कैरी अप, 6 6 जा 36 प्लस 4 will give you 40 is equals to 9880, x is equals to 9880 minus 4080, तो x is equals to 5800, जहां तक मेरा आंसर है। तो इस तरह से उसका फिक्स सैलरी कितना है ये भी आपको मिल गया, तो उसका फिक्स सैलरी कितना है 5800 और कमीशन कितना है 6%, जो हमने अज्यूम किया था x और y का वैल्यू। आई होप सबको समझ में आ रहा है। वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर। चलो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम ₹4000 टू ₹5000। दीपक का सैलरी 4000 से 5000 रुपया हो गया। आगे दिया है द सेल्स बीइंग द सेम, सेल्स जैसा था अभी भी वैसा ही है, मतलब 4000 जब मिल रहा था तो जितना सेल्स हुआ था 5000 जब मिलेगा वो टाइम पे भी उनका सेल तो सेम ही रहने वाला है। Due to reduction in the rate of commission from 3% to 2%, his income remain unchanged। हमने कमीशन का परसेंटेज तो कम कर दिया लेकिन फिर भी उसका इनकम जो पहले कमा रहा था अब भी वही है। सवाल ये है फाइंड हिज सेल्स कितना है, मतलब क्वेश्चन में सैलरी तो दिया है बट कमीशन नहीं दिया है। देखते हैं ये सम कैसे सॉल्व होगा। अब कैसे सॉल्व होगा, अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है, तो इसमें इंफॉर्मेशन दिया है पहले बंदे का सैलरी 4000 था, अब वो सैलरी 5000 होगा। तो पहले का कैलकुलेशन करते फिर दूसरा कैलकुलेट करते, दैट इज इनकम एट ₹4000 इज इक्वल्स टू, पहला इनकम 4000 रुपए में वो कितना कमा रहा था, तो वो कमा रहा था सैलरी प्लस कमीशन। सैलरी तो मालूम है कितना है 4000, बट कमीशन कितना था सर मालूम नहीं है, तो कमीशन को हमने ले लिया x%। क्वेश्चन में दिया, हाँ सर दिया है तो इसको x तो अज्यूम नहीं करते, इसको हम लेंगे 3% यानी कि 3/100 इनटू सेल्स मालूम नहीं है तो लेट द वैल्यू फॉर सेल्स बी x, तो ये इसके हिसाब से आ जाएगा 4000 प्लस 3x/100, ये मेरा इक्वेशन 1 है। जब मेरा 4000 रुपए का पगार था तो मैंने इनकम कितना कमाया 4000 प्लस 3x। अब सेकेंड, व्हेन इनकम एट 5000, अब 4000 5000 पे आ गए तो भी कंसेप्ट तो वही है, सैलरी प्लस कमीशन। सैलरी कितना है तो यहाँ पे सैलरी है 5000, कमीशन कितना है 2% मतलब 2/100 इंटू सेल्स कितना है x है, तो इसको हम और अच्छे से लिखेंगे तो ये आएगा 5000
प्लस 2x अपॉन 100, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया था कि दोनों इनकम, मतलब पहला इनकम और दूसरा इनकम अनचेंज है, पहला जितना कमाई था अभी भी उतना ही कमाएंगे, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, इक्वल है। तो एज पर द गिवन कंडीशन, एज पर द गिवन कंडीशन, we can say equation 1 is equals to equation 2. Therefore 4000 plus 3x upon 100 is equals to 5000 plus 2x upon 100। अब जैसे मैंने इसको देखा, मुझे एक करण अर्जुन का गाना याद आया है, वो है ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये दोनों सेम सेम है। जैसे दिख रहा है दोनों सेम है, तो हम सेम वाली चीजों को एक साथ लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x अपॉन 100 प्लस ये बाजू आएगा तो माइनस 2x अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये नंबर सेम हो गया तो इज इक्वल्स टू 5000 माइनस 4000। तो अब ये दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो 3x में से 2x, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे आएगा x अपॉन 100, डिनोमिनेटर कभी माइनस नहीं होता है, इज इक्वल्स टू 5000 में से 4000 जाएगा तो कितना बचेगा, 1000 बचेगा, डिवाइड इधर आएगा मल्टीप्लाई, x इज इक्वल्स टू 1000 और 2 जीरो ऐड हो जाएगा तो ये आपको 1 लाख, और x क्या था आपका, सेल्स था 1 लाख रुपए। आई होप आपको समझ में आ गया है। चलो स्टार्ट करते हैं, सम नंबर 9 देखते क्या दिया है। सम नंबर 9 दिया है, एन एजेंट इज पेड कमीशन ऑफ 7% ऑन कैश सेल्स एंड 5% ऑन क्रेडिट सेल्स मेड बाय हिम। If on the sales of rupees 1,02,000, the agent claimed total commission of 6,420, find his cash sales and credit sales। देखते हैं ये सम कैसे सॉल्व होगा। पहले क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, तो दिया है क्वेश्चन में टोटल सेल्स, तो हम लिखते हैं टोटल सेल्स, टोटल सेल्स 1,02,000। अब इसमें कैश कितना है, क्रेडिट कितना है पता नहीं है, तो लेट कैश सेल्स इज इक्वल्स टू एक्स, कैश सेल्स हमने ले लिया एक्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रेडिट सेल्स के पास, तो क्रेडिट सेल्स कितना आएगा, तो क्रेडिट सेल्स कैसे आएगा, जो भी तुम्हारा टोटल सेल्स है उसमें से एक्स माइनस कर दो, यानी कि 1,02,000 माइनस एक्स करेंगे तो ये मुझे क्या मिलेगा, क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा। कैश सेल्स मिल गया, क्रेडिट सेल्स मिल गया, एजेंट का कमीशन निकालते हैं, तो एजेंट कमीशन ऑन कैश सेल्स, तो एजेंट कमीशन ऑन कैश सेल्स कितना कमाने वाला है, 7%। एजेंट का फॉर्मूला क्या है, तो सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन, ये तो बेसिक फॉर्मूला है जो अब तक आपको बाहर हो चुका होगा। तो यहाँ पे कैश सेल्स कितना है x, तो x इंटू कितना परसेंट है, 7% है, तो हम इसे अच्छे से लिख सकते हैं 7x अपॉन 100, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब मैं फाइंड करता हूं एजेंट कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स, तो एजेंट कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स के लिए फॉर्मूला तो सेम है, सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन, दैट इज, अब यहां पे कौन सा सेल्स आएगा, क्रेडिट सेल्स, क्या बात है। तो यहां पे क्रेडिट सेल्स कितना है, 1,02,000 माइनस एक्स इंटू कितना परसेंट, 5%। तो हम इसे और अच्छे से लिख लेते हैं, 1,02,000 माइनस एक्स इंटू 5 अपॉन 100। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1,02,000 इंटू 5 अपॉन 100 माइनस 5x अपॉन 100। अब इधर कैलकुलेशन 2020 कैंसिल करोगे तो आपको आएगा 5,100 माइनस 5x अपॉन 100, ये मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर 2, यानी कि एजेंट का क्रेडिट सेल्स का कमीशन मिला। अब क्वेश्चन में दिया है कि एजेंट ने टोटल कितना कमाया, तो मैं लिखता हूं टोटल एजेंट कमीशन। अब ये आएगा कैसे, तो ये आएगा कमीशन ऑन कैश सेल्स प्लस
कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स का कमीशन है 7x अपॉन 100 प्लस क्रेडिट सेल्स का कमीशन है 5100 माइनस 5x अपॉन 100 और टोटल कमीशन 6420 रुपया तो क्वेश्चन में आपको दिया है, आप देख सकते हो। अब क्या, तो अब सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्लस 5100 माइनस 5x अपॉन 100, क्लियर। अब माइनस और ये x तो एक साथ आ जाएगा, तो ये आएगा 5x अपॉन 100 माइनस 5x अपॉन 100 प्लस 5100। दोनों का बेस सेम है, तो बेबी को बेस पसंद है, इसलिए बेस तो माइनस नहीं होगा, तो 7x माइनस 5x हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x अपॉन 100 प्लस 5100 है इज इक्वल्स टू 6420। अब आपको करण अर्जुन याद आ जाएगा, बंधन तो प्यार का बंधन है, ये दोनों सेम सेम है, एक साथ लिख देंगे यहाँ पे माइनस 5100 इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 100। अब इसमें माइनस करते हैं, देखते हैं कितना है, रफ में इधर माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पे आएगा 6420 माइनस 5100 02, ये 5 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे सॉरी कैंसिल नहीं होगा, 4 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, तो आएगा 1320 इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 100। ये बात जो आ जाएगा 1,32,000 हो जाएगा, 1,32,000 इज इक्वल्स टू 2x, तो इधर डिवाइड हो जाएगा 1,32,000 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 0 0 0, x इज इक्वल्स टू 66,000। तो x क्या था आपका, कैश सेल्स था, आपको कैश सेल्स मिल गया। अब आते हैं क्रेडिट सेल्स की तरफ, तो आपका क्रेडिट सेल्स विल बी, क्या था आपका क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स यानी कि 1,02,000 माइनस 66,000 आपको करना है, तो देखते हैं कितना आ जाएगा। तो 1 लाख इसमें माइनस कर दोगे तो 6 और 6 12 हो जाएगा, मेरे हिसाब से 36,000 आना चाहिए आपको आंसर। तो 66 माइनस 6, 6 और 6 12 और 2 कैरी अप, 12 का एक कैरी अप 6 9 और 1 10, 1,02,000 मतलब ये आपको क्रेडिट सेल्स मिल गया है। आई होप आपको समझ में आया है।